नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाइनिंग जो एरिया है खाना खाने का, उसके बारे में कि वो कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पर आपको टेबल कैसा रखना है, या फिर जो घर का मुखिया है उसने कहाँ पर बैठना चाहिए, बाकी के मेंबर्स ने किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और वास्तुशास्त्र के अलावा भी कुछ और टिप्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। भोजन कक्ष जो है ये किचन के अलावा एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भोजन कक्ष में हम जहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्ष होता है, क्योंकि यहीं से हमें ऊर्जा भी मिलती है। भोजन कक्ष के लिए जो है पश्चिम में भोजन कक्ष सबसे अच्छा होता है। उत्तर या पूर्व में भी ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी लोकेशन है। भोजन कक्ष हमेशा आप कंफर्टेबल होना चाहिए। ये देखिए, वहाँ पे आपको रिलैक्स फीलिंग आनी चाहिए। ये हिसाब से आप उसको बनाए। भोजन के दौरान जो परिवार का मुख्य पुरुष है उसको अगर उसका मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए, बाकी के जो सदस्य है उनका मुंह या तो पूर्व, उत्तर या पश्चिम की तरफ हो सकता है, या आप वैसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। बच्चे जो है इनको टेबल का जो नैऋत्य कोण रहेगा दक्षिण पश्चिम वाला, यहाँ पर मत बिठाना नहीं चाहिए। परिवार के जो बाकी किसी कौन सा भी सदस्य है उसका मुंह दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। खाना खाते वक्त मुंह दक्षिण की तरफ किसी का भी नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूर्व, उत्तर या पश्चिम की जो दीवार है, ये पूर्व, उत्तर और पश्चिम की दीवार से आप अगर दरवाज़ा करते हो डाइनिंग रूम के लिए तो वो अच्छा होता है। दक्षिण दीवार में दरवाज़ा करने से बचिए। जो चौकोनी या आयतकार डाइनिंग टेबल होते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाकी के जो शेप है परिपत्र या फिर अंडाकार या अन्य कोई डिफरेंट शेप होते हैं, तो ऐसा आप करने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम कोने की और डाइनिंग टेबल रखिएगा, और ये आप कंफर्म कीजिए कि उसको दीवार के चिपक कर नहीं रखना है, दीवार से थोड़ा दूर रखना है। जैसे कि आप कुर्सी और टेबल जो है उनके अंदर आप डिस्टेंस रखोगे कि आप रिलैक्स बैठ पाओगे, इसी तरीके से आप वो भी रखना है। जो बीम है, अगर ओवरहेड बीम डाइनिंग टेबल के ऊपर आ रहा है तो वैसा भी नहीं आने देना चाहिए। वो एनर्जीज डिप्रेस करता है। बीम के नीचे बैठकर कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं करनी चाहिए। पानी जो है पीने का वो आप उत्तर पूर्व में रख सकते हैं। खाने की जगह जो है वो टॉयलेट के सामने या उसको लग कर नहीं होनी चाहिए। जो बर्तन धोने की जगह है वो अगर नज़दीक में है तो ठीक है। घर का मुख्य दरवाज़ा जो है वहाँ से अंदर आते ही सामने डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। जो एनर्जी डायरेक्ट घर में आती है वो सामने डाइनिंग टेबल उसके नहीं होना चाहिए। और आपका जो किचन और डाइनिंग है वो अगर एक ही फ्लोर पर होता है तो वो आपको कंफर्टेबल रहेगा खाना ले जाने के लिए। डाइनिंग का जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व कोना, यानी कि डाइनिंग रूम का जो अग्नेय कोण है वहाँ पर आप रेफ्रिजरेटर रख सकते हो, अगर आपको वहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखना है डाइनिंग में। तो डाइनिंग रूम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आप और भी कुछ चीज़ें रख सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो जो कि वास्तु में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी कुछ चीज़ें। उस रूम का जो कलर है वो आप गुलाबी, नारंगी या पीला, क्रीम या ऑफ वाइट रख सकते हैं, या साइलेंट कलर आप रख सकते हैं। डाइनिंग रूम में मिरर आप लगाइए, और वो भी उत्तर या पूर्व की दीवार में ही आपको लगाना है। ये जो वास्तुशास्त्र के सुझाव मैंने आपको बताया है, और मैंने जो अभी आपको बताया कि कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वो देखते हैं हम। भूख जगाने के लिए या फिर खाने का मन होने के लिए आप यहाँ पर डाइनिंग रूम में कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, कुछ अच्छे पदार्थों की तस्वीरें भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। परिवार जो है वो खाने के दौरान हमेशा खुश और तनाव मुक्त होना चाहिए। हर किसी को वहाँ पर रिलैक्स फीलिंग आनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्ट होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना या गुस्से में आना। ये चीज़ें खाने की जगह पर नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा जब भी भोजन कक्ष के यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट रख कर ही बात कीजिए, ना कि शिष्टाचार से। डाइनिंग रूम जो है, यहाँ पर आप कुछ संगीत लगा सकते हो अच्छा, जो कि आपको रिलैक्स करे और आपको अच्छे से आप फ्रेश रहे। यहाँ पर टीवी रखना आप अवॉइड कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको वास्तुशास्त्र की और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें बताई है। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपको डाइनिंग रूम में बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी, आप वहाँ पर खाना खाओगे, आप फ्रेश रहोगे, आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।